नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना का एक बड़ा बयान आया है। दरअसल अशोक चांदना ने कहा है कि जो जयपुर जिला प्रमुख के जो पूरा मतदान हुआ था, उस दौरान जो घटनाक्रम हुआ, जो सीट कांग्रेस के पाले में थी लेकिन बाद में उछल के अचानक से बीजेपी के पास चली गई, इसका सबसे बड़ा कारण है, इसमें बीजेपी ने कुछ नहीं किया। इसका सबसे बड़ा कारण वो जयचंद हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस के साथ गद्दारी की, यानी साफ तौर पर निशाना साधा है। वहीं चांदा ने यह तक कह दिया कि 1 साल पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन लोगों को माफी दी थी, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने फिर से बीजेपी के साथ मिलकर गद्दारी की है कांग्रेस पार्टी के साथ। हालांकि चांदना ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर इशारा किया है, साफ तौर पर कहा है कि किस तरह 1 साल पहले किन को माफी दी गई थी, 1 साल पहले कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने बगावत की थी, 1 साल पहले ऐसे कौन से लोग थे जो गहलोत खेमे से लड़कर या कहें गहलोत खेमे के विरोध में आकर मानेसर जा बैठे थे। और अब जब उन्हीं लोगों का नाम आया है जयपुर जिला प्रमुख की सीट में जो विवाद हुआ उस दौरान, अब सभी जो गहलोत गुट कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जो विधायक खड़े हैं या फिर जो सरकार में विधायक हैं, मंत्री हैं, उन सब में एक आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि एक मेहनत की गई थी, उस मेहनत में जनता को अपनी योजना बताई गई थी, जनता को जो सरकार की नीति हैं उनके बारे में जानकारी दी गई थी, जनता ने भी फायदा उठाया था। उसके बाद जनता ने कांग्रेस को चुना, लेकिन एक कह सकते हैं अलोकतांत्रिक तरीके से खरीद फिरोख्त का आरोप लगाया है खुद मुख्यमंत्री गहलोत ने भी। और उसके बाद जो सीट कांग्रेस के हाथ आनी थी वो सीट भाजपा के पास चली गई और उसी का विरोध है, उसी की नाराजगी है जो लगातार अब सामने आ रही है। आज अशोक चांदना ने कहा है, कल महेश जोशी ने कहा था, गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि जो इस पूरे मामले में जिन जिन का नाम सामने आया है या जिन जिन के बारे में कहा जा रहा है उन सब की जांच होगी और सब पर कार्रवाई की जाएगी। मामला दरअसल ये है कि जो जयपुर जिला प्रमुख की सीट है वहां पर रमा देवी अब जिला प्रमुख बन चुकी हैं। रमा देवी पहले कांग्रेस में थी, लेकिन भाजपा से ऐन वक्त में भाजपा के साथ सांठगांठ हुई और उसके बाद भाजपा की तरफ से नामांकन भरा और जिला प्रमुख बन गई। इसी के साथ एक और जो था व्यक्ति था, जो एक और सदस्य था, वो भी कांग्रेस का था, जैकी उसका नाम है, और वो भी बाद में भाजपा के पास आ गया। लेकिन सबसे बड़ा पेच इसमें यह फंसता है कि ये दोनों ही व्यक्ति वेद प्रकाश सोलंकी जो कि सचिन पायलट गुट के हैं, उनके करीबी माने जाते हैं। यहाँ तक बात सामने आई कि वेद प्रकाश सोलंकी ने मंत्रियों के, विधायकों के, कांग्रेस के जो आला नेता हैं उनके फोन उठाना तक बंद कर दिया था ऐन वक्त पे। अब इस दौरान कुछ ऐसा भी घटनाक्रम घटित हुआ जब वहाँ पे मतदान हो रहा था, सोलंकी खुद वहाँ आए, उन्होंने बयानबाजी की, लेकिन पूरा अगर घटनाक्रम देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर थोड़ा सा इसके और बैक स्टोरी में जाया जाए तो जो ये रमा देवी हैं, इनके पति हैं, वो खुद सचिन पायलट के बेहद खास माने जाते हैं। सचिन पायलट ने उनको खुद पार्षद का चुनाव लड़वाया था और पार्षद का चुनाव लड़वाने के बाद लालचंद कटारिया से किसी तरह उनकी नहीं बनती थी। मोतीराम चोपड़ा उनका नाम है और उनकी लालचंद कटारिया से नहीं बनने के बाद उन्होंने बगावत कर दी और बगावत के बाद फिर सचिन पायलट के हमेशा समर्थन में रहे, लेकिन और फिर वेद प्रकाश सोलंकी के समर्थन में, क्योंकि वेद प्रकाश सोलंकी भी सचिन पायलट गुट के हैं। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो दूसरा नुकसान नहीं पहुंचा पाए, जो बीजेपी नुकसान नहीं पहुंचा पाई, वो नुकसान कांग्रेस को अपनों ने पहुंचाया है और इसी बात की टीस अब रह रहकर चुभ रही है। मुझे इसमें बीजेपी से कोई शिकवा नहीं, लेकिन कुछ जयचंद जो बीजेपी के हाथ बिके हुए हैं लेकिन कांग्रेस में रहकर बीजेपी का काम कर रहे हैं, ये उन जयचंदों की शक्ल को साफ दिखाता है, उनकी मंशा को साफ दिखाता है कि वो रह तो कांग्रेस में रहे लेकिन काम बीजेपी का कर रहे हैं। बीजेपी से बिक गए 1 साल पहले और निश्चित रूप से आला कमान ने 1 साल पहले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने फॉरगेट एंड फॉरगिव पॉलिसी के तहत बड़ा दिन रखते हुए सबका स्वागत किया। और उसके बाद अगर इस प्रकार की धोखाधड़ी पार्टी के साथ में होती है, निश्चित रूप से ऊपर तक शिकायत तो जाएगी, रुकेगी नहीं। और आला कमान ने पहले भी फॉरगेट एंड फॉरगिव के तहत निर्देश
नोटिफिकेशन दिया उसकी पालना हुई। जिस तरह सचिन पायलट पर साफ तौर पर नाम तो नहीं लिया चांदना ने, लेकिन सचिन पायलट पर साफ तौर पर वार किया है, वेद प्रकाश सोलंकी पर वार किया है। पहले महेश जोशी भी कह चुके, मुमताज मसीह भी कह चुके। मुमताज मसीह ने साफ तौर पर वेद प्रकाश सोलंकी का नाम लिया और कहा कि उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब जो खुद चांदना ने कहा है कि जयचंदों के बारे में, तो वो जयचंद कौन है इसको समझने में कोई देरी नहीं हो सकती। वहीं अगर इस पूरे घटनाक्रम पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रुख देखा जाए तो मुख्यमंत्री गहलोत ने एक प्रेस नोट जारी किया था, एक अपना बयान, आधिकारिक बयान जारी किया था रात को जब ये पूरा चुनाव हो गया। उसके बाद उनका साफ तौर पर उसमें एक लाइन जिक्र की गई थी कि जो लोग इसमें पूरी तरह से जो संलग्न हैं, जो जिन्होंने ये सब किया है, ये वही हैं जो पहले भी हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर चुके हैं। अब इसमें साफ तौर पर खुद मुख्यमंत्री गहलोत ने भी उन्हीं लोगों पर निशाना साधा है। अब हम किन लोगों की बात कर रहे हैं, ये राजस्थान की घटनाक्रम राजनीति में कह सकते हैं कि हर व्यक्ति जानता है, बच्चा बच्चा जानता है किस तरह का घटनाक्रम हुआ था 1 साल पहले जब राजस्थान की सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी। उसमें सचिन पायलट का नाम आया था, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका भी नाम आया था और कई अन्य नेताओं के नाम उसमें शुमार थे, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के। कुछ कांग्रेस के बागी विधायकों के भी नाम शुमार थे। बाद में मामले को सुलझाया गया, वापसी करवाई गई, पूरा मामला सुलझा, लेकिन उस मामले की जो एक चिंगारी है वो बार बार धधकती रही और अब दोबारा से उसमें जब ये जयपुर जिला प्रमुख का कांड हुआ है, ये उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि घी का काम करा है और दोबारा से वो चिंगारी आग का रूप ले रही है। देखना होगा कि अब जो ये मुद्दा हुआ है दोबारा से, जो कहीं काफी हद तक बिल्कुल पुराने मुद्दे जैसा है, अब इसमें आला कमान का क्या फैसला रहता है, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, जो सीट कांग्रेस के पास आ रही थी, जो सीट कांग्रेस की थी, वो सीट दूसरों के साथ मिलकर बीजेपी के पास चली गई, विपक्ष के साथ मिलकर बीजेपी के पास चली गई, जो कि जग जाहिर है। जिस तरह की मीडिया में सुर्खियां रही, जिस तरह की बातें रही, जिस तरह से सियासी गलियारों में चर्चाएं रही, पूरा घटनाक्रम आम जनता के सामने था। अब इस पर जिस तरह जो राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, उनका भी बयान आया कि उनका कहा गया कि उनकी तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है गोविंद सिंह डोटासरा से। अब डोटासरा ने भी कहा कि कार्रवाई होगी, तो अब देखना होगा कि किस किस पर गाज गिरती है। और अब जिस तरह का आक्रोश नजर आ रहा है, जिस तरह से चांदना ने आज खुलकर बात की है, क्योंकि अभी तक कह सकते हैं क्योंकि चांदना सचिन पायलट काफी वरिष्ठ नेता है और इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस में गहलोत गुट की तरफ से आधिकारिक कभी भी इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं हुई है। हमेशा कोशिश की गई है कि इस तरह के मसलों पर चुप्पी साधे रखी जाए। हालांकि पायलट गुट की तरफ से बयानबाजी हमेशा होती रही, लेकिन अब जिस तरह से मुखर हो गया है गहलोत गुट, अब देखना होगा कि जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है इसकी गाज किस पे गिरती है और किस तरह वेद प्रकाश सोलंकी हो या फिर अन्य कोई नेता जिनको दोषी ठहराया जा रहा है, किस तरह वो अपना पक्ष रखते हैं और किस तरह वो ये बात साबित कर पाते हैं कि उनकी इसमें कोई गलती नहीं है या फिर उनकी गलती उसमें साबित होती है, और आला कमान का इस पूरे मसले पर क्या रुख रहता है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।